अब शिक्षा भी जाति देखकर मिले। दरअसल मोदी सरकार के एक मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 3 फरवरी को एक स्कीम लॉन्च की, फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके लिए उन्होंने फिजिक्स वाला के साथ एमओयू साइन किया है। एमओयू का टारगेट है 5000 स्टूडेंट को मुफ्त कोचिंग देना, लेकिन यह कोचिंग मिलेगी सिर्फ एससी और ओबीसी स्टूडेंट को। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या एसटी कम्युनिटी से हैं तो आपको इस स्कीम का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप फाइनेंशियली वीक ही क्यों ना हो। तो यह सवाल उठाता है, क्या एजुकेशन का एक्सेस कास्ट के हिसाब से डिसाइड होगा या फिर फाइनेंशियल नीड और मेरिट के बेसिस से डिसाइड होगा? जबकि हमें यूपी में देखने को मिलता है अभ्युदय योजना। इस योजना के अनुसार एडमिशन मेरिट टेस्ट के बेसिस पर होता है। एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी सभी को इक्वल चांस मिलता है। दूसरे स्टेट का भी एग्जांपल देखते हैं, झारखंड की आकांक्षा योजना भी एक स्ट्रांग मॉडल है। नीट और जेईई एस्पिरेंट को फ्री कोचिंग दी जाती है, लेकिन एंट्री मेरिट टेस्ट के परफॉर्मेंस पर होती है। साथ ही साथ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट है उनको भी प्रायोरिटी मिलती है। और यहां जो एक नेशनल स्कीम है जो पूरे देश में चलेगी, उसमें एक्सक्लूजन का एलिमेंट। तो सवाल बनता है, क्या स्कीम सच में सामाजिक न्याय के लिए है या फिर सेलेक्टिव जस्टिस के लिए? पूरा जनरल कैटेगरी को इग्नोर कर देना गलत है। आप कुछ सीट रिजर्व कर सकते थे सोशली बैकवर्ड के लिए, पर पूरे जनरल को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना क्योंकि जनरल कैटेगरी से है, गलत है। क्योंकि जनरल कैटेगरी में भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फाइनेंशियली इशू के कारण स्टडी नहीं कर पाते। तो ये तो फुल्ली गलत स्टेटमेंट है। अब आप बताओ, शिक्षा का हक जाति से डिसाइड होगा या हमें मेरिट के बेसिस से डिसाइड करना चाहिए? कमेंट करो, अपना विचार बताओ, क्योंकि ये डिबेट सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि भारत का भविष्य के लिए। जय हिंद।